अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो हमने पिछली बार स्टैटिस्टिक्स के पार्ट 17 कर दिए थे आपके सामने सॉल्व, तो आपका पार्ट 18 हो जाएगा जिसमें मैं एमसीक्यूज ला रहा हूं को टॉप 25 एमसीक्यूज इंडेक्स नंबर पे। तो अभी तक हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे बहुत सारे क्वेश्चंस कर दिए हैं और अभी और भी मेरे पास थे, लेकिन मैंने क्या काम करना है, उनको टेलीग्राम चैनल पे एज अ क्विज डालूंगा। उन क्वेश्चंस को टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जो क्विज के तौर पे आएंगे और वो डिफरेंट होंगे इन क्वेश्चन से। ठीक है, हो सकता है आप अगर प्रिपरेशन करोगे तो आपके लिए कोई आधा कोई क्वेश्चन होगा सेम भी होगा। तो लेकिन मैं कोशिश करूंगा टेलीग्राम चैनल पे आपको एक प्रॉपर क्विज लूं। तो वहां पर ऑलरेडी मैंने क्विज स्टार्ट कर दिया है, तो आपको अगर टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना है आप ज्वाइन हो सकते हैं। आपको इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है टेलीग्राम की लिंक। और या आप अगर वहां पे आपको नहीं सर्च हो रहा है, आप ERMUMIN मूमिन MAJEED को सर्च कीजिए टेलीग्राम पे, आपको वहां पे लिंक, आपको वहां पे ग्रुप मिल जाएगा। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं लेक्चर। Whose formula is considered ideal for the construction of index number? हमने बहुत सारे मेथड्स पढ़े थे टू कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर। जैसे मिसाल हमने पास्टीज फॉर्मूला पढ़ी थी, लैस्प्रीज फॉर्मूला पढ़ा था, फिशर्स आइडियल इंडेक्स पढ़ा था और भी बहुत सारे इंडेक्सेस हमने पढ़े हुए थे। लेकिन मैंने बोला था आपको जो इंडेक्स नंबर होता है ना आइडियल, उसको बोलते हैं फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। क्यों, आप पूछ सकते हो सर उसको क्यों आइडियल कहते हैं? उसको इसलिए आइडियल कहते हैं क्योंकि वो 3 टेस्ट फॉलो करता है। एक तो यूनिट टेस्ट फॉलो करता है, एक तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को फॉलो करता है और तीसरा वो टाइम रिवर्सल भी फॉलो करता है। अगर क्वेश्चन पूछे क्या फिशर्स मेथड कोई ऐसा टेस्ट भी है कि वो जो फिशर मेथड सॉल्व ओबे नहीं करता है? हाँ, ऐसा एक है टेस्ट जिसको ये फॉलो नहीं करता है, उसका नाम है सर्कुलर टेस्ट। याद रखोगे, या पूछ सकता है वहां पे विच टेस्ट इज नॉट फॉलोड बाय फिशर्स आइडियल इंडेक्स, तो आप बोलोगे सर्कुलर टेस्ट को ये फॉलो नहीं करता है। तो चलिए आगे चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 पे। इफ द इंडेक्स ऑफ द प्राइजेस इज एस्टिमेटेड टू बी 112 इन 2019 में जो इंडेक्स आ रहा है प्राइजेस का वो 112 है। बताइए इन कंपैरिजन टू द बेस ईयर के हिसाब से इसका कितना, मतलब कितने परसेंट राइज हो गया है इंडेक्स नंबर, इंडेक्स प्राइस कितना हो गया है राइज। इसका मतलब इसको कैसे करोगे, आपको मैंने बेटा बताया है जो भी बेस ईयर होता है, हमने यहां पे नहीं पता है कि बेस ईयर क्या है, लेकिन जो भी बेस ईयर है उसका इंडेक्स हमेशा हम 100% लेते हैं। क्या लेते हैं? 100 लेते हैं। तो इसका मतलब कितने परसेंट इंक्रीज हो गया? 12% इंक्रीज हो गया। दैट मींस 12 इसका आंसर होगा। आगे चलो बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज प्रोपाउंडेड बाय फिशर? ये तो आसान सा क्वेश्चन है। देखिए फिशर ने क्या किया, फिशर ने बोला कि जो लैस्प्रीज इंडेक्स है P01L, ये फिशर का बता रहा हूं, और P01 पास्टीज मेथड, इन दोनों को जब ज्योमेट्रिक मीन करोगे, सर ज्योमेट्रिक मीन कैसे करते हैं? स्क्वायर रूट में दोनों को लिखो, मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। P01L और P01F, तो सॉरी P, इसका मतलब लैस्प्रीज इंडेक्स और पास्टीज इंडेक्स को जब ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं ना तो फिशर्स इंडेक्स निकलता है। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए जाहिर सी बात है ये तो नहीं है, पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट करना चाहिए। ये तो नहीं होगा, व्हाई? बिकॉज इसको फॉर्मूला रूट में है, ये भी नहीं हो सकता। अब या तो ये होगा या तो ये होगा। याद रखना ये जो ये अंडर रूट है ना, ये यहां से यहां तक है, ठीक है, बराबर अंडर रूट है। अब देख लो, इस सीधे मैंने पढ़ाया हुआ है। अब आपको पता होना चाहिए P01L किसके बराबर होता है। वो आ जाएगा सिंपली, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, ये आ जाएगा सिंपली बराबर समेशन P1Q0 डिवाइडेड बाई समेशन P0Q0 मल्टीप्लाइड बाई समेशन P1Q1 डिवाइडेड बाई समेशन P0Q1 एंड मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। जिनको ये समझ नहीं आ रहा, ये सीधे फॉर्मूला देकर थी, हमको बस बतानी थी कौन सी फॉर्मूला है, ठीक है। तो चलिए बेटा आगे चलते। जिनको अभी ये समझ नहीं आ रहा है उनको चाहिए पहले वो इंडेक्स नंबर पे जो मैंने 3 लेक्चर्स में दिए हैं वो आप पहले देखिए, उसके बाद आपको आ सकता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। इन नोटेशन P01, 1 स्टैंड्स फॉर, मैंने बोला था 1 जो है इसको करंट ईयर बोलते हैं, इसका मतलब करंट ईयर आ जाएगा। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा, क्या बता रहा है आपके पास? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज करेक्ट?
तो ये जो आपके पास एक्चुअली है इसको बोलते हैं वेटेड। ये जो आप देख रहे हो ना, ये फॉर्मूला हर किसी में मुझे ये समझ आ रहा है कि ये जो इंडेक्स है ना, ये P01 इंडेक्स जो है, ये इंडेक्स वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें वेटेज भी देकर है। तो ये तो समझ आ गया। अगर आपको याद होगा उसका क्या फॉर्मूला है, वो होता है बराबर आर डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू। इसका मतलब कौन सा आंसर आ जाएगा, समेशन आर डब्ल्यू डिवाइडेड समेशन डब्ल्यू, वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बेस ईयर इज ऑल्सो नोन एज, बेस ईयर को क्या बोलते हैं, बेस ईयर को हम बोलते हैं रेफरेंस ईयर। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अब आ जाओ बेटा दूसरे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। अपने आप को टेस्ट कीजिए, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर मुझे बताइए आपका स्कोर क्या हुआ। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, तो प्राइस रिलेटिव्स इज इक्वल टू करंट ईयर प्राइस। बोलता है प्राइस रिलेटिव्स पढ़ाया था मैंने। सर प्राइस रिलेटिव्स क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने प्राइस रिलेटिव्स पे लेक्चर दिया है कि प्राइस रिलेटिव कैसे निकाला जाता है। अगेन बोलूंगा, प्राइस रिलेटिव जो होता है बेटा, ये एक्चुअली क्या होता है, इट इज द price of the current year expressed as the percentage of the price of base year। सिंपल से समझ लो, एक बार और समझा देता हूं। क्या मतलब सर, इसकी फॉर्मूला ही बता दीजिए। ये होता है बराबर समेशन P1 by P0, समेशन P1 by P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको बोलते हैं प्राइस रिलेटिव। क्या बोलते हैं, प्राइस रिलेटिव इसको बोला जाता है। तो बताइए इसको नीचे कौन सा ईयर लिया जाता है। ऊपर तो करंट ईयर है, P1 स्टैंड्स फॉर करंट ईयर का प्राइस, P0 स्टैंड्स फॉर बेस ईयर का प्राइस। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अब आ जाओ 8th क्वेश्चन पे। P01 is equal to summation P1 Q0 divided by summation P0 Q0 into 100 is the formula of। ये तो मैंने ऊपर ही बता दिया, ये लैस्प्रीज मेथड की फॉर्मूला है। ठीक है, ये लैस्प्रीज मेथड की फॉर्मूला है, अगर आपको याद होगा। फिशर्स मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन। तो आपको पता है ऊपर मैंने अभी बोला वो किस मेथड, जब हम फिशर्स आइडियल इंडेक्स निकालते हैं यानी P01F, वो मैंने अभी बोला। ये जो पास्ट चीज होता है, पास्ट चीज इंडेक्स, और जो P01L होता है, इन दोनों का जब ज्योमेट्रिक मीन करते हैं तब जाके फिशर्स आइडियल इंडेक्स निकलता है। इसका मतलब ज्योमेट्रिक मीन इसका आंसर आता है। अब उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 सर क्या बोलता है, देख लीजिए। फिशर्स आइडियल इंडेक्स इज कंसीडर्ड आइडियल बिकॉज, मैंने आपको बोला ये सबसे पहले यूनिट टेस्ट को भी फॉलो करता है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला, इट इज बेस्ड ऑन वेरिएबल वेट्स, ये आपका यूनिट टेस्ट आ जाएगा। इट सेटिस्फाइज अ टाइम रिवर्सल टेस्ट, ये भी तो फॉलो करता है। इसका मतलब 2 ऑप्शंस है ना, इसका मतलब ऑल ऑफ दिस होगा ही होगा। लेकिन मैंने आपको ऊपर समझाया अभी, ये फिशर्स आइडियल इंडेक्स सारे टेस्ट उसको फॉलो करता है विदाउट कौन सा मेथड था वो आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। आप कौन सा टेस्ट था जिसको ये फॉलो नहीं करता है, फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। मैंने अगर आपने वीडियो यही सुन लिया, इससे मुझे पता चलेगा किसने वीडियो इधर तक सुन लिया। अब उसके बाद चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ लेते हैं। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज ऑल्सो नोन एज, उसको क्या बोला जाता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, पढ़ाया है मैंने। अब आ जाते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज इक्वल टू व्हाट। रेट ऑफ इन्फ्लेशन बेटा किसके बराबर होता है, इसका आंसर क्या होगा, क्या नहीं होगा। देखो मैं आपको बताऊंगा, रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो होता है ना, इसकी फॉर्मूला में सिंपली आपको पहले समझाऊंगा क्या होता है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन सिंपली होता है द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस इंडेक्सेस ऑफ द 2 ईयर्स। इसका मतलब अगर मेरे पास करंट ईयर है मेरे पास 2, बेस ईयर है लेट्स सपोज 1, तो इसका प्राइस इंडेक्स क्या आएगा P2, इसका प्राइस इंडेक्स क्या आएगा P1। तो ये बोलता है, या अगर आप P1 P2 में लोगे, इधर A1 A2 में लिया है हमने, A1 A2 में ही लेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस क्या आएगा A2 माइनस A1, करंट ईयर में से बेस ईयर माइनस करते हैं, डिवाइडेड बाय क्या लोगे आप, रेट ऑफ इन्फ्लेशन करना है तो बेस ईयर को लोगे, तो इसका मतलब P1 यानी A1 को लेना है, मल्टीप्लाइड में क्या करना है 100। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे। अब हमारे पास कुछ फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लाया हूं, देख लीजिए उनको भी। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है,
यानी क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, द इंडेक्स नंबर्स आर नॉट द डैश स्टेटमेंट्स। याद रखना है, एक होता है क्वालिटेटिव और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। याद रखना है, ये चीजें याद रखनी। अगर आपने इंडेक्स नंबर की कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, मेरे लेक्चर्स अगर आपने कम से कम देखे होंगे, आपको खुद से आएंगे। तो याद रखना, इंडेक्स नंबर क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं लेकिन क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स नहीं होते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये आएगा, क्वालिटेटिव। डैश ईयर इज द ईयर ऑफ कंपैरिजन। किस ईयर को बोला जाता है कि वो ईयर ऑफ कंपैरिजन है? बेस ईयर को बोला जाता है कि करंट ईयर को? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में, मैंने 1000 बार, यानी ये बता रहा है आप किस ईयर को कंपैरिजन के तौर पे इस्तेमाल करते हो। मिसाल के तौर पर अगर आपका लेट्स सपोज 2020 है, 2020 अभी लेट्स सपोज 2021 है, आप किस ईयर के हिसाब से इसको कंपेयर करोगे? वो तो आपका, चलो आप खुद कर लीजिए। आप तो मैंने थोड़ा बता दिया, हिंट भी बता दी, तो आप इसको आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इन डैश इंडेक्स नंबर ऑल द आइटम्स ऑफ द सीरीज आर अकॉर्डेड इक्वल वेटेज। वो तो सिंपल आ रहा है। क्यों? वेटेड इंडेक्स नंबर में हर एक नंबर्स को, हर एक ऑब्जर्वेशन को डिफरेंट डिफरेंट वेटेज असाइन किए जाते हैं, जिसकी जैसी इंपॉर्टेंस होती है। तो इसका मतलब सिंपल आ जाएगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडेक्स नंबर 1 स्टैंड्स फॉर डैश ईयर। मैंने अभी भी बोला 1 को क्या बोलते हैं हम? करंट ईयर बोलते हैं। A dash is a percentage ratio between the price of a commodity in the current year। ये मैंने अभी बता दिया, अभी बता दिया। क्या बताया? प्राइस रिलेटिव के बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी क्या मैंने आपको बता दिया था? प्राइस रिलेटिव किसके बराबर होता था? समेशन P1 by P0 multiplied by 100। इसका मतलब दिस इज द परसेंटेज रेशियो बिटवीन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इन द करंट ईयर, दिस P1 इज करंट ईयर, टू द प्राइस इन द बेस ईयर, है ना। परसेंटेज में निकालते हैं ना हम, 100 करते हैं मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब इसको क्या आएगा? प्राइस रिलेटिव आ जाएगा। अगर एवरेज रिलेटिव होता तो इसको डिवाइडेड बाय एन होता फिर, ठीक है। अगर एवरेज रिलेटिव होता तो फिर क्या होता? डिवाइडेड बाय एन होता। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स आर यूज्ड बाय गवर्नमेंट टू फ्रेम पॉलिसीज ऑन। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर को किस लिए गवर्नमेंट यूज करती है? कौन सी पॉलिसीज, जो पॉलिसीज फ्रेम करती है वो गवर्नमेंट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर के यूज करने से किस पर करती है वो पॉलिसीज फ्रेम? प्राइसेस पे कि क्वांटिटीज पे? ये तो आसान सा सवाल है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7। इन इंडिया द होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर आर कंस्ट्रक्टेड ऑन। याद रखना है, उसको हम क्या करते हैं? वीकली बेसिस पे कंस्ट्रक्ट करते हैं। कौन से? जो होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर है ना, उनको वीकली बेसिस पे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। मैंने ये ऑलरेडी लेक्चर में भी पढ़ाया हुआ है, वहां से अभी आप कवर कर सकते हो। तो चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास कुछ ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट्स है, ये देख लीजिए। इंडेक्स नंबर मेजर्स रिलेटिव चेंज इन द वेरिएबल ओवर टाइम। क्या ये सही है? मैंने पढ़ाया है, इंडेक्स नंबर की तो डेफिनेशन ही यही है कि एक वेरिएबल कितना चेंज हो रहा है ओवर टाइम, वो कौन सा बताता है? वो तो इंडेक्स नंबर ही बताता है। तो इसका मतलब ट्रू आ जाएगा, टी, ट्रू। A rising index of price suggests a rising level of economic activity। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं हो सकता। ये तो कभी फॉल्स भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जब आपका इंडेक्स राइज हो जाएगा प्राइस का, इसका मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी की जो लेवल है वो राइज हो जाएगी। नहीं, ये तो कोई नेसेसरी स्टेप नहीं है, ये नेसेसरी स्टेटमेंट नहीं है। फॉल्स। इन वेटेड इंडेक्स, जो हमारे पास वेटेड, मैंने अभी बोला वेटेड इंडेक्स में क्या होता है? हर किसी वैल्यू को, हर किसी ऑब्जर्वेशन को वेट्स प्रोवाइड किया जाता है, असाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू इट्स इंपॉर्टेंस। तो इसका मतलब पढ़ लेते हैं। इन वेटेड इंडेक्स वेटर्स आर अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट आइटम्स डिपेंडिंग ऑन देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस। का मतलब ट्रू है, ट्रू। Consumer price index numbers are constructed to measure the effect of average change in the wholesale prices। अरे भाई, ये तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। ये क्या है? कंज्यूमर में होलसेल रेट्स नहीं देखी जाती है, होलसेल प्राइसेस नहीं देखा जाता, उधर कंज्यूमर प्राइसेस देखे जाते हैं। ये तो सीधे फॉल्स आएगा, फॉल्स। Simple index number can be constructed only by the simple aggregative method। याद रखना बेटा, ये भी फॉल्स है। क्यों? जब आपको मैंने सिंपल इंडेक्स नंबर दिखाया था, उसके मैंने 2 मेथड्स दिखाया था। एक तो दिखाया था मैंने सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, और दूसरा दिखाया था सिंपल
एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट बता रहा है ना, एक कौन सा मेथड था, मैं यहां पे लिखता हूं, एक मेथड था आपका सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। दूसरा मेथड कौन था जब हम सिंपल इंडेक्स नंबर को डील करते थे? दूसरा मेथड था सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। उसमें हम प्राइस रिलेटिव निकालते हैं, जो हमने अभी आपको समझा दिया उसकी फॉर्मूला क्या है। तो इसका मतलब फॉल्स है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं आज के सेशन का, क्या है? इन्फ्लेशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ चेंज इन होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड ऑन वीकली स्टेटमेंट ऑफ होलसेल प्राइसेस। और ये सही भी है। अभी मैंने आपको बताया रेट ऑफ इन्फ्लेशन, अगर आपको याद होगा, रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है बराबर बेटा जी किसके बराबर? A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई A1 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये जो A1 A2 ये है, ये जो इंडेक्स, ये प्राइस, ये भी प्राइस इंडेक्स है। लेकिन याद रखना है, जो इन्फ्लेशन में प्राइस इंडेक्सेस यूज हो जाते हैं वो होलसेल होते हैं, वो कंज्यूमर नहीं होते हैं, वो होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर्स होते हैं। तो इसका मतलब इन्फ्लेशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ चेंज इन होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड ऑन वीकली स्टेटमेंट। ये तो सही बात है, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो तो वीकली निकलता है ना, अभी आपने देखा वो वीकली निकलता है इंडिया में। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये हमने ये सारे ट्रू फॉल्स सारे लेके फिल इन द ब्लैंक्स लेके ये सारे 25 क्वेश्चंस बन रहे थे। इसमें कुछ एमसीक्यूज भी थे, हो सकता है इन ट्रू फॉल्स पे भी कोई एमसीक्यू, इस पे भी कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंडेक्स नंबर पर, अभी इंडेक्स नंबर पे और हमारे पास क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी बने रहे हमारे साथ, जुड़े रहे हमारे साथ। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आने बाकी है, तो वो हम इंशाल्लाह एक और सेशन में लाऊंगा इंडेक्स नंबर का। नहीं, एक ही क्यों लाएंगे, मुझे लगता है तीन सेशंस और हो जाएंगे, लगभग 3-4 सेशंस में कोशिश करूंगा। 4 to 5 वीडियोस और लाऊंगा मैं, लगभग मिनिमम तो 4 होंगे। और जो मैं किस पे लाऊंगा? इंडेक्स नंबर पे। तो आप सभी भी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियोस आपके लिए अपलोड करता हूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, उस पे सारा मटेरियल मैं प्रोवाइड कर देता हूं जो भी मैं पढ़ाता हूं। तो चलिए हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।